मेरे दोस्त हॉरर कहानियों और भूतिया घरों के दीवाने थे, तो एक दिन हमने एक भूतिया हवेली में जाने का फैसला किया जो हमारे स्कूल के पास जयपुर में थी। इसलिए हम जल्दी निकले और वहां चले गए। ओह, मैं अपने दोस्तों का परिचय देना भूल गया। वो थे रोहित और सुजन। ठीक है, तो जब हम वहां पहुंचे हमने चुपचाप घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जंग लगे थे और उन्होंने बहुत आवाज की। आखिरकार अंदर जाने के बाद सबसे पहली चीज जो हमने देखी वो थी एक बच्चे और उसके पिता की पेंटिंग। तो रोहित ने दोनों की कहानी बताई। जब वो बच्चा 7वीं कक्षा में था तो उसे पढ़ाई में साथ बनाए रखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए जब भी उसे कम नंबर मिलते उसका पिता उसे तहखाने में ले जाता और अपनी छड़ी से मारता। तो एक दिन लड़का अपने पिता से तंग आ गया और उसने तहखाने में अपने पिता की हत्या कर दी। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने देखा कि पिता हवेली से बाहर नहीं निकले, तो उन्होंने जाकर देखने का फैसला किया। जब वो अंदर गए उन्होंने पिता की लाश देखी और डर गए और हवेली से बाहर भाग गए। फिर दरवाजे अपने आप बंद हो गए उनके पीछे। अब लोग कहते हैं कि रात में उन्हें एक लड़के के रोने या हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है मुझे बदला चाहिए। ये कहानी सुनकर हम डर गए थे, लेकिन हमें आगे तलाश करनी थी। हमने फैसला किया कि तहखाने में सबसे आखिर में जाएंगे, इसलिए हमने पहले ग्राउंड फ्लोर के सारे कमरे देखे। हमें पहले और दूसरे कमरे में कुछ नहीं मिला, लेकिन तीसरे कमरे में जो आखिरी था हमें कुछ किताबें मिली जिन पर सूखे खून के छींटे थे। हम डर गए और कमरे से बाहर भाग गए। फिर हमने फैसला किया कि पहली मंजिल पर जाएंगे और जब हमें सीढ़ियां मिली तब हमें एक आवाज सुनाई दी, लेकिन हम सबने मान लिया कि वो कुछ नहीं था। जब हम पहली मंजिल पर पहुंचे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। हम डर गए और फिर हमने एक डरावनी हंसी सुनी और एक खौफनाक आवाज जो कह रही थी मुझे बदला चाहिए। फिर हम दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वो जोर से बंद था, इसलिए हमने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। उसके पास एक टूटी हुई खिड़की थी, तो हम उसमें से कूद गए और पास वाली सड़क की तरफ भागे। जब हम रुके अपनी सांस पकड़ने के लिए, सुजन ने हवेली की एक खिड़की की तरफ इशारा किया। जब हमने देखा तो हमने वहां एक लड़के को देखा जो खड़ा था और हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। हम वहां से जितनी तेज हो सके भाग गए। हमने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया।